हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टेप मार्किंग के बारे में। ज़्यादातर बच्चों के दिमाग में मिस रूमर रहता है, मतलब गलतफहमी रहती है कि उनको हर क्वेश्चन के लिए स्टेप मार्किंग मिल सकता है। ऐसा नहीं है। इसलिए इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टेप मार्किंग होता क्या है। स्टेप मार्किंग के बारे में आप सारे बच्चों को बहुत अच्छे से पता होगा। ये याद रखो, आप चाहे सीबीएसई में हो, चाहे आईसीएसई में हो, चाहे आईएससी में हो, चाहे 12 कर रहे हो या यूनिवर्सिटी के किसी भी एग्जाम को दे रहे हो, ठीक है। दूसरा, लॉन्ग क्वेश्चन वर्सेस शॉर्ट क्वेश्चन। क्या जो पैटर्न लॉन्ग क्वेश्चन में होता है वही शॉर्ट क्वेश्चन में होता है, ये भी डिस्कस करेंगे। सीबीएसई, आईसीएसई, आईएससी या किसी भी यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में स्टेप मार्किंग का जो पैटर्न होता है वो सेम होता है कि नहीं होता है, ये भी देखेंगे। और अदर सब्जेक्ट वर्सेस मैथ, मैथ में कैसा होता है, अदर सब्जेक्ट में कैसा होता है, इन चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्ट के लंबा किए बिना डिस्कस करते हैं। स्टेप मार्किंग के बारे में आप सभी को पता होगा कि जब कोई चीज़ कंप्लीट ना हो तो जितनी स्टेप तक कंप्लीट हो वहाँ तक की मार्किंग स्टेप मार्किंग कहलाती है। आपके पास एग्जाम्पल है, देखो सेम क्वेश्चन है, 3 केस आपके पास में है, बोर्ड मास का है, आपको पता है, ठीक है। इसका आंसर मेरे पास 8 निकल रहा है, सही आंसर है, मान लो सही आंसर है, ठीक है। सपोज ये 8 ही आंसर इसका होना चाहिए, ठीक है। यही सेम क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास में है, इसका आंसर 7 अगर निकलता जो कि गलत आंसर है, ठीक है। और यही सेम क्वेश्चन यहाँ पे है जिसका आंसर मैंने नहीं निकाला है, याद रखो। पहली बात यह है कि स्टेप मार्किंग आपको कब मिलेगा, अगर ये पूरा का पूरा सही है। ज़्यादातर क्या होता है कि मैथ्स के पेपर में, हम लोग मैथ्स के बारे में पहले बात कर रहे हैं, अदर सब्जेक्ट के बारे में बाद में बात करेंगे। तो मैथ्स के पेपर में क्या होता है, मैथ्स के पेपर में ये होता है कि फाइनल आंसर अगर सही है तो पूरा कंसिडर कर लिया जाता है कि सही होगा, बट एग्जामिनर एक बार बीच में चेक करता है तो ये तो पूरा सही है, इसकी बात ही नहीं करना है। सीधी सी बात है, अगर आपने पूरा ही सही बनाया तो वहाँ पे स्टेप मार्किंग क्यों आएगा, नहीं आएगा। पूरा आंसर आपको मिलेगा, पूरा नंबर आपको मिलेगा, आपको भी पता है, ठीक है। आओ याद रखो बच्चों, अगर आपका फाइनल आंसर गलत है तो ये पूरा क्वेश्चन ही गलत कंसिडर किया जाता है, ऐसे में स्टेप मार्किंग कभी नहीं मिलेगा। इसलिए आप सारे बच्चे इस गलत फहमी को दिमाग से निकाल लो कि अगर फाइनल आंसर आपका गलत आ रहा है तो क्या किसी भी स्टेप पे मार्किंग मिलेगा, जी नहीं मिलेगा। अलग अलग टीचर बच्चों के मन में अलग अलग रूमर्स भरते होंगे, बच्चे भी अलग अलग सोर्स से ये चीज़ रखते होंगे, बट ऐसा कुछ नहीं होता है, याद रखोगे। अगर फाइनल आंसर आपका गलत है तो कोई स्टेप मार्किंग आपको नहीं मिलेगा। ये अलग बात है कि टीचर लीनियंट होते हैं तो हो सकता है कि वो पता है क्या करेंगे, आपको मार्किंग दे देंगे, उनके हाथ में है, रियल मायने में हाथ में नहीं है, मतलब रियल मायने में वो मार्किंग नहीं देते हैं। अगर आपका फाइनल आंसर गलत है तो वो सीधा ही गलत करते हैं, इस पर क्या ही स्टेप मार्किंग देंगे, आप खुद बताओ, ठीक है। एक तीसरा केस आपके पास में, मान लो यहां से यहां तक आपने बनाया, फाइनल आंसर आपने निकाला ही नहीं, इस केस में आपको स्टेप मार्किंग मिल जाएगा। इस केस में स्टेप मार्किंग देना बनता भी है, बच्चे ने यहां से यहां तक बनाया बट वो फाइनल आंसर नहीं निकाल पाया, ठीक है। याद रखोगे स्टेप मार्किंग कब मिलती है, फाइनल आंसर अगर आपने नहीं निकाला, बाकी स्टेप्स के लिए आपको स्टेप मार्किंग मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। दूसरा, लॉन्ग क्वेश्चन वर्सेस शॉर्ट क्वेश्चन। याद रखोगे शॉर्ट क्वेश्चन में स्टेप मार्किंग बहुत कम मिलता है, ना के बराबर मिलता है। 1 नंबर में आपको क्या स्टेप के लिए मार्किंग मिलेगा, आप खुद बताओ। 2 नंबर में क्या मिलेगा, 3 नंबर में, 4 नंबर में, 5 नंबर में, ऐसे नंबर के लिए आपको स्टेप मार्किंग मिलता है। तीसरी बात, सीबीएसई, आईसीएसई, आईएससी या यूनिवर्सिटी के किसी भी एग्जाम को आप अगर दे रहे हो तो क्या वहां भी स्टेप मार्किंग का सेम पैटर्न होता है, होता है। स्टेप मार्किंग पूरी तरीके से टीचर के हाथ में होती है, आप ये बात समझो। इसमें कहीं कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, कहीं कोई परफॉर्मा नहीं है, कहीं पे कोई रेगुलेशन मेंशन नहीं किया गया, कोई गाइडलाइन नहीं, ये पूरी तरीके से टीचर्स के हाथ में होता है। सीबीएसई में रहो, आईसीएसई में रहो, आईएससी में रहो, यूनिवर्सिटी के किसी भी एग्जाम में आप रहो, स्टेप मार्किंग टीचर के हाथ में होता है। वो चाहे तो दे सकता है, चाहे तो नहीं भी दे सकता है। जैसे सर यहाँ पे नहीं भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आप उससे झगड़ा नहीं करोगे, याद रखो। आगे सुनो, अदर सब्जेक्ट वर्सेस मैथ। मैथ में स्टेप मार्किंग कम मिलता है, अदर सब्जेक्ट्स में ज़्यादा मिलता है, क्योंकि अदर सब्जेक्ट्स में आखिरी अगर लाइन आपका गलत भी हो रहा है, एग्जाम्पल एसएसटी के कोई पेपर को आप टैकल कर रहे हो, लास्ट की लाइन में हमने कुछ गलत लिखा, ऊपर सब सही है, ऊपर के लिए आपको मार्क मिलेगा, लास्ट के लिए नहीं मिलेगा। आपको भी बहुत अच्छे से पता है आधा नंबर 1 नंबर जो कटता है वो कहाँ कटता है, स्टेप मार्किंग के लिए तो कटता है ना, आखिरी स्टेप गलत था, कट गया। 5 नंबर में 4 नंबर आपको किसी टीचर ने दिया, क्यों दिया, उसकी मर्जी, उसको आखिरी स्टेप समझ में नहीं आ रहा है, उसने काट लिया, आप क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे।
तो अदर सब्जेक्ट्स में स्टेप मार्किंग ज़्यादा मिलता है, मैथ में कम मिलता है, यही याद रखोगे। क्यों? क्योंकि मैथ में एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट आंसर चाहिए उसको। ज़्यादातर मैथ का पेपर क्या होता है कि उसके हाथ में सीट होती है, वो पहले आंसर मैच करता है, आंसर उसका 8 आ गया, ये पूरा सही, वो स्टेप उसकी मर्जी वो देखे, उसकी नहीं मर्जी वो ना देखे। ये बात आपको समझनी होगी और ऐसा ही होता है जेन्युइन इसी तरीके से। तो स्टेप मार्किंग आपको समझ में आ गया किस सब्जेक्ट में मिलता है, हर सब्जेक्ट में मिलता है। किस में ज़्यादा प्रेफरेंस होता है, अदर सब्जेक्ट में, मैथ को छोड़ के, क्योंकि मैथ में आप एक्यूरेट आंसर निकालते हो। सभी बोर्ड्स के लिए लगभग सेम होता है, पूरी तरीके से टीचर्स के हाथ में। कब अप्लाई होता है? अप्लाई तब होता है जब फाइनल आंसर आपके पास ना हो, आपने स्टेप्स फॉलो किया हो तब। आखिरी एक डाउट बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रहता है, सर फिगर बना दे स्टेप मार्किंग मिलेगा, डायग्राम बना दे स्टेप मार्किंग मिलेगा, कुछ बना दे स्टेप मार्किंग मिलेगा, क्वेश्चन लिख लें स्टेप मार्किंग मिलेगा, स्टेटमेंट लिख लें। जी नहीं, कुछ नहीं। गलतफहमी को दिमाग से निकाल दो। स्टेप मार्किंग इज ओनली प्रोवाइडेड फॉर कैलकुलेशन, यानी कि स्टेप्स, कोई फिगर कोई डायग्राम के लिए नहीं मिलता है। हाँ, एक और बात मैंने पहले भी कहा है कि ये पूरी तरीके से टीचर्स के हाथ में होता है, तो मे भी हो सकता है टीचर्स आपको दे दे। आई होप आपको ये समझ में आया है कि स्टेप मार्किंग क्या होता है। अगर किसी को किसी तरह से कोई डाउट हो तो वीडियो के कमेंट में आप हमसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हो। तैयारी करने से पहले दिमाग में ये रख लो, स्टेप मार्किंग के भरोसे में नहीं चल सकते हो, ठीक है। टीचर्स लीनियंट होते हैं, दे देते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये दिमाग में आप रखेंगे। अब किसी को किसी तरह से अगर कोई भी डाउट होगी तो वो कमेंट करेंगे। बिना किसी वीडियो को लंबा खींचे हुए हम आपसे अलविदा लेते हैं, मिलते हैं किसी और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। ऑल द बेस्ट।